हाँ बेटा, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, संश्लेषण, यानी कि वाक्यों का जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस जिसे कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस जिसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़े। PQRS कंपटीशन में आता है बेटा। तो उसमें अगली कड़ी है पार्टिसिपल, इसके बारे में पढ़े जा रहे हैं। पहले हम लोग यह जाने कि पढ़ क्या रहे हैं। पार्टिसिपल माने होता है कृदंत प्रत्यय। क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। अब गुरुजी ये कृदंत प्रत्यय क्या है यह बताइए पहले, ठीक है। तो जैसे कहा बेटा, क्या लिखा है? प्रभात। क्या बन गया? सुप्रभात। क्या बन गया? सुप्रभातम। मूल शब्द क्या है बेटा? प्रभात। हिंदी में सु क्या है? उपसर्ग है। म क्या है? प्रत्यय है। उसी प्रकार से अंग्रेजी भी भाषा है बेटा। अंग्रेजी भाषा में जैसे शब्द कैसे बने? ही क्या है? शब्द है, इसके पहले टी लगा दिया क्या बन गया? द। वाई लगा दिया क्या बन गया? दे। मूल शब्द क्या है? ही। तो टी क्या है? उपसर्ग है। वाई क्या है? प्रत्यय है। म प्रत्यय है, वाई प्रत्यय है। इसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं और इसे सफिक्स बोलते हैं। परफिक्स माने जो पहले फिक्स किया जाए, सफिक्स माने जो सरप्लस फिक्स हो। यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, लेकिन कृदंत प्रत्यय नहीं है। जिसे कहा लिखा बेटा बॉय, क्या बन गया? यस। मूल शब्द क्या है? बॉय। यस क्या है? यह सफिक्स है। वाई क्या है? सफिक्स है। म क्या है? सफिक्स है। लेकिन यानी कि प्रत्यय तो है ये, लेकिन यह कृदंत प्रत्यय नहीं है। कृदंत प्रत्यय क्या है इसको जानो बेटा। अच्छा बताओ बेटा, जाना की हिंदी क्या होती है? गम। इसमें जब इक्त्वा प्रत्यय लग जाता है तो यह बन जाता है गत्वा। तो यह जो त्वा लगा है यही क्या है? कृदंत प्रत्यय। अच्छा तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? गो। गो में हमने लगा दिया क्या? आईएनजी। यह क्या बन गया? गोइंग। तो यह जो आईएनजी लगाया यही क्या है? कृदंत प्रत्यय है। जैसे कहा बेटा प्ले प्लस ईडी बराबर क्या बन गया? प्लेड। तो यह जो ईडी लगा, आईएनजी लगा, त्वा लगा, यही क्या है? कृदंत प्रत्यय है। अरे यार, क्री माने क्रियाकृत धन अंत बराबर कृदंत। क्री माने क्रिया, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। तो गम यह धातु है यानी कि वर्ब है। क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगा, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगा दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। यानी कि पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है? वर्ब। बिना वर्ब के पार्टिसिपल बनती ही नहीं है। और यह बनने के बाद काम किसका करती है बेटा? एडजेक्टिव का। इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टिसिपल को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल वर्ब। ऐसी वर्ब जो विशेषण का काम करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल वर्ब। ठीक है। तो पार्टिसिपल किसे कहते हैं समझ आ गया? पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या जरूरी है? वर्ब। बनने के बाद यह काम किसका करती है? विशेषण का। इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। अब लड़का जानना चाहता है कि गुरुजी पार्टिसिपल के प्रकार भी हैं क्या? तो पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है बेटा। लिख लो इसी के नीचे।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यह 3 प्रकार की पार्टिसिपल वर्ड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यह अर्थ रखती है करके अथवा हुए। जैसे सी है, सी में लगा दिया आईएनजी, तो सीइंग माने हो गया देख करके अथवा देखते हुए। पास्ट पार्टिसिपल बोलो बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म में होती हैं? 3। तीनों के नाम बताओ बेटा। वेरी गुड। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है इसका नाम ही है क्या? पास्ट पार्टिसिपल। यह अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। जैसे राइट माने लिखना, तो रिटन माने लिखा हुआ। सिंग माने गाना, तो संग माने गाया हुआ। ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल यह बनती उड़ा हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यह अर्थ रखती है के बाद अथवा के पश्चात, के बाद अथवा के पश्चात। इसे फिनिश माने क्या होता है? समाप्त करना। तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड माने क्या हो जाएगा? समाप्त करने के बाद। से डू माने करना, तो हैविंग डन माने करने के पश्चात। ठीक है। कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, इसका अर्थ क्या होता है, समझ गया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सिंथेसिस। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से आपको पार्टिसिपल बनानी है। तो लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी 2 वाक्य जोड़ने के लिए, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी, कब पास्ट पार्टिसिपल लगेगी, कब परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगी? तो बताओ बेटा, देखो इधर कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। 2 वाक्य होंगे तो वर्ब कितनी होंगी? 2। 2 वर्ब होंगी तो कार्य कितने होंगे? 2। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, करीब करीब एक साथ हो रहे हैं, तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। पक्का? कितने वाक्य? 2 वाक्य। वर्ब कितनी? 2। कार्य कितने? 2। एक कार्य पहले हो जाएगा, दूसरा कार्य काफी देर बाद होगा, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध होगा। क्या लगा के होगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या लगाओगे? पास्ट पार्टिसिपल। कितने वाक्य? 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2। कार्य कितने? 2। एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, दूसरा उसी के आगे शुरू होगा, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं होगा। क्या लगा क्या होगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या लगाओगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब हम 4 प्रश्न करेंगे और 4 जवाब। सेंटेंस अपने आप जुड़ करके तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1, लड़के ने गुरु प्रश्न क्या? गुरु जी कितने वाक्य? 2 वाक्य होंगे। दोनों वाक्यों में से किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? ऐसे एक लाइन की लोड है। किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? लिख लो। किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? जवाब लिख लो बेटा। जो कार्य पहले हो रहा होगा, पता करना पड़ेगा। जो वाक्य पहले नहीं, पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य बाद में हो रहा है।
जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से बनेगी पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जवाब लिख लो, एज पर इंस्ट्रक्शन। निर्देशानुसार, निर्देश आपको अभी बताया, लेकिन यहां तो आपको याद है, घर जाने पे भूल जाएगा, इसलिए एज पर इंस्ट्रक्शन नीचे लिख लो। नंबर 1, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा, एक कार्य पहले दूसरा बाद में संबंध होना चाहिए। संबंध पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा, एक कार्य पूर्णतया समाप्त, समाप्त दूसरा शुरू, संबंध नहीं, संबंध न हो, लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यह दूसरे प्रश्न से पता लग जाएगा कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। प्रश्न नंबर 3, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? जवाब, ऐसे गोला बना लो। देखो ऐसे बनती है, ये देखो लिखा। अब यह चाहे पूरा यहां फिर लिखो, नहीं सीधे ऐसे बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे बनती है, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बनती है, परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे बनती है। बना लोगे। अब प्रश्न नंबर 4, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखेंगे? जवाब नोट, जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है, पार्टिसिपल बनी है, उसका कर्ता मुख्य वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक बाद, उसी के ठीक पहले अथवा ठीक बाद। ठीक पहले अथवा ठीक बाद क्यों कहा? किसका काम करता है? विशेषण का। इतना समझ आ गया। किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? जो कार्य पहले हो रहा होगा। कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? एज पर इंस्ट्रक्शन। दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले दूसरा कार्य बाद में, लेकिन संबंध पास्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पूर्णतया समाप्त दूसरा शुरू, संबंध नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इससे पता लग जाएगा कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। अब वह पार्टिसिपल कैसे बनती है आपकी जुबान पर होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। बना लोगे। बनने के बाद वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखोगे? जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता मुख्य वाक्य में जहां कहीं होगा उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। बना लिया? शुरू करें। तो अभी हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताते जा रहे हैं। इतना नोट कर लिया ना? गुड।
जैसे कहा बेटा, सी हर्ड ए नॉइस, उसने एक शोर सुना। सी ओक अप, वह उठ बैठी। यह दो वाक्य बेटा। सी हर्ड ए नॉइस, उसने एक शोर सुना, वह उठ बैठी। प्रश्न नंबर 1, इन दोनों वाक्यों में पता करो कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में। उसने शोर पहले शोर सुना, पहले उठ के बैठ गई। पहले शोर सुना, जो कार्य पहले हुआ उसी को भेज दो। प्रश्न नंबर 2, देखो क्या लिखो, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी। तो बताया अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। बताइए, जैसे शोर सुना वैसे उठ के बैठी, 4 दिन बाद उठ के बैठी, यानी कि शोर सुनना और उठ करके बैठना दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए, लगेगी क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इस वाक्य में वर्ब क्या है, हर्ड की फर्स्ट फॉर्म हियर में लगा दो आईएनजी, हियरिंग ए नॉइस। यह प्रश्न नंबर 3 कैसे बनती है, बना लिया। अब बनने के बाद प्रश्न नंबर 4, यह जो पार्टिसिपल आपने बनाया इसको कहां रखोगे। तो बताया कि जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है, इसी से बनी है ना, उसका कर्ता वर्ब से बनी है तो कर्ता तो बचा होगा, कर्ता पहुंचा देना, भैरव घाट कर देना। अब यह जो बचा इसका कर्ता क्या था, यह जो पार्टिसिपल है यह कहां रखोगे, जो कर्ता है उसको कर देना। यह मेन वाक्य में जहां कहीं है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। पढ़ो बेटा, बन गया क्या बना, हियरिंग ए नॉइस सी ओक अप। और समझो, शोर सुन करके, शोर सुन करके वह उठ बैठी। वाक्य बढ़िया, जैसे कहा बेटा, जैसे कहा बेटा, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा। ही बिगैन टू वीप। प्रश्न नंबर 1, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी, जो कार्य पहले हो रहा होगा। तो बताइए, पहले शेर देखा, पहले रोना शुरू किया, पहले शेर देखा, जो कार्य पहले हुआ उसी को भेज दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी, जैसे शेर देखा वैसे रोना शुरू किया, 4 दिन बाद सोच सोच के रोया। बोलो, जैसे देखा वैसे रोना शुरू किया, यानी दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए, लगेगी क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, इस वाक्य में वर्ब क्या है, सा की फर्स्ट फॉर्म सी में लगाओ आईएनजी, सीइंग आगे लिख डालना, सीइंग ए लाइन। यह बन गया, तीसरे प्रश्न से बन गया वह कैसे बनती है, बना लिया। प्रश्न नंबर 4, वह बनी हुई पार्टिसिपल कहां रखेंगे, जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता काट देना। यह कर्ता मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद में लगा सकते हो। बाद में लगाओगे क्या बनेगा, ही कामा सीइंग ए लायन कामा बिगैन टू वीप। पक्का बना लोगे ना, मिटा दें, नोट कर लिया। जैसे कहा बेटा, राधा
saw a tiger. राधा ने एक चीता देखा. The tiger was drinking water. यह वाक्य है. राधा ने एक चीता देखा. वह चीता पानी पी रहा था. बताइए, राधा ने एक चीता देखा. चीता क्या कर रहा था? पानी पी रहा था. पीने का काम पहले हो रहा था ना. अरे यार, कौन कार्य पे रहा? राधा ने चीता देखा, वह चीता पानी पी रहा था, यानी कि पानी पीने का काम पहले हो रहा था. घेर दिया. प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? चीते का पानी पीना और राधा का देखना, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं. लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल. कैसे बनती है? प्रश्न नंबर 3, कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे. इस वाक्य में कार्य क्या है? ड्रिंक. ड्रिंक में लगाया क्या? ड्रिंकिंग वाटर. कार्य होना चाहिए, ध्यान है. अब यह बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब इसका कर्ता क्या है? टाइगर. टाइगर मेन वाक्य में कहीं कहीं है. जहां पे है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद. चूंकि यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में रखा जाता है. पढ़ो, बन गया. राधा सा ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर. पक्का? नहीं समझ? जैसे कहा, मिटा दें. से कहा ए स्नैक बाइट द गर्ल. ए स्नैक बाइट द गर्ल. शी वाज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड. वह जमीन पर लेटी हुई थी. ऑन द ग्राउंड. यह वाक्य है. एक सांप ने लड़की को काट लिया. वह जमीन पर लेटी हुई थी, सोई हुई थी. तो बताइए, पहले काटा, पहले वह सोई थी. वह जमीन पर सोई हुई थी. यह जो है कार्य पहले हो रहा था. सांप ने बाद में काटा. घेर दिया. प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? लड़की का सोना और सांप का काटना, दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हैं. लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल. कैसे बनती है? प्रश्न नंबर 3, कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी. इस वाक्य में कार्य क्या है? सोना. तो स्लीप में लगा दो क्या? आएंगे. स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड. बन गया. अब इसका कर्ता क्या है? सी. यह सी मेन वाक्य में कहीं कहीं है. कहां है? यह सी आया किसके लिए? गर्ल के लिए. तो जहां पे है उसी पहले था उसी के बाद. चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए बाद में लगाना. पढ़ो क्या बन गया? ए स्नैक बाइट द गर्ल स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड. तो यह हमने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में. अगला एपिसोड पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का हम बताएंगे. ओके, थैंक यू.